चौथ माता की महिमा अपरंपार, भक्तों की मनोकामनाएं करती हैं पार। उनकी कृपा से सुख समृद्धि मिलती है सदा। चौथ माता की जय हो, उनकी महिमा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज है भादवे की चौथ, जिसे भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी या बोला चौथ भी कहा जाता है। ये भाद्रपद भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। आज के इस पावन अवसर पर चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण किया जाता है और अंत में आरती की जाती है। तो चलिए आज हम सभी इस कथा का श्रवण करेंगे और चतुर्थी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, यदि कथा के श्रवण, व्रत या पूजन में मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो अपनी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान कर देना। आपकी ऐसी ममता ही हम सबका सहारा है। कहते हैं इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से ही चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण प्रारंभ करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उससे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते थे। उसी धन संपत्ति से वो अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन उससे पूछती, बहू क्या खाकर आई हो? तब वह बहू कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात उसको कहते हुए सुन लिया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियां एक समान ही लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं है तो कल अपनी आंखें बंद कर सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और लेट गया। उसने देखा उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई हो? उसने वही रोज वाला जवाब दिया, ठंडी बासी तरबासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन ना तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह से धन खर्च करते रहे तो एक दिन हम गरीब ही हो जाएंगे। उसके पति को उसकी पत्नी की बात बहुत बुरी लगी और वह दूसरे प्रदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो आज इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उस लड़के ने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन करके घी का दीपक जलाकर चौथ माता का, विंदायक जी का, भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा। देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर
वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक सरपराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। साहूकार के बेटे ने जब एक सांप को आग के पास जाते हुए देखा तो लड़के ने सोचा सरपराज जल जाएंगे, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भर दिया। तभी सरपराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सरपराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार मेरी माँ एवं पत्नी से जाकर मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर चींटियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गए। सरपराज आए, दूध पिया, खूब बालों में किलोल करी और बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया मुझे, लेकिन मैं वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और सरपराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सरपराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। उन्होंने सोचा डसूंगा तो अवश्य, पर इसकी पत्नी प्रतिदिन क्योंकि कीड़ी नगरा सींचती थी, चींटियों ने सोचा इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह देखकर रोने लगी। उसने सोचा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने चौथ माता के व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता बिंदायक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय का खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती थी और 1 समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने भी हामी भर ली। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। अब तो सारी नगरी में कहलवा दिया गया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्य धन्य लाज लक्ष्मी गुणवान संतान अखंड सौभाग्यवती होती हैं। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता उसको पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे सब पर करना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। बोलो बिंदायक जी की जय। चलिए अब हम सभी चौथ माता की आरती करें। किसी भी कथा को सुनने के बाद आरती करने का विधान होता है। तो चलिए अब हम सभी चौथ माता की आरती करेंगे। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया,
ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया महासिंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे सिंह की सवारी सोहे, कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डैरो 64 योगिनी नाचत नृत्य करत भैरो। ओम जय श्री चौथ मैया बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया चौथ माता की आरती, जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और अन्य कथा कहानी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चौथ माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।